हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिवगुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण थे और वो जो ब्राह्मण थे वो मंदिर में जाकर भागवत कथा सुनाते थे। हर मंदिर में जाकर गांव-गांव भागवत कथा सुनाते थे और बड़ा भीड़ लग जाता था उनके भागवत कथा सुनने के लिए। लोग बैठकर सुनते थे। जब जानते थे कि बाबा आ गए हैं, पंडित जी, काशी का पंडित जी थे, तो उनका नाम सुनकर और मंदिर में जगह लेकर पहले बैठ जाते थे कि भागवत कथा सुनाते हैं, राम लक्ष्मण का कथा सुनाते हैं, कृष्ण बलराम का कथा सुनाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। वो जो ब्राह्मण थे वो भागवत कथा सुना रहे थे और सुनाते सुनाते कृष्ण और बलराम का कथा सुनाने लगे। कृष्ण और बलराम का कथा सुनाने लगे, कहने लगे कि देखो भाई बंधु जितने बैठे हैं, आज मैं कृष्ण और बलराम का कथा सुनाता हूं। कृष्ण और बलराम गौआ चराने जाते थे तो उनकी माता जो थी जसोदा, उनके गले में मणि का हार पहनाते थे जिससे सूर्य का प्रकाश निकलता था। माथे पे मुकुट लगाते थे, गले में हार भी पहनाते थे, हाथ में कंगन, सोने का कड़े और पूरे शरीर पूरा आभूषण से उनका भर देते थे। ठुमक ठुमक के चाल जब बाल कृष्ण और बलराम दोनों चलते थे तो धरती जो था, धरती से हंसी निकलता था और उनका बाट जो था, बाट में पशु पक्षी जितने जीव जंतु थे प्रेम से उनको देखते थे। उनका सो जो बांसुरी था, बांसुरी का सोने से मढ़ा दिए थे उनकी माता और सोने का बांसुरी बजाते थे। मीठे स्वर में उनका बांसुरी सुनने के लिए सभी जीव जंतु प्रेम से सुख प्रेम पूर्वक बैठ के शांति से उनका सुनते थे। और वो गौआ चराने जाते थे। जब उन गौआ चराने जाते हैं तो उनकी गैया भी आस लगाई हुई रहती है कि मेरा कृष्ण बलराम कब आएगा। दोनों बड़े प्रेम से चले जाते हैं वन में गौआ चराने। उनकी बारे में हर कथन सुना रहे थे ओ पंडित जी, हर कथन सुना रहे थे। और दो डाकू था गुरु भाई बहना, दो चोर था। वो चोर जो था प्रतिदिन चोरी करता था, मार पीट लूट लपेट, यही उसका काम था डाकू का। तो गुरु भाई बहना, वो वृक्ष पर बैठ के अब इंतजार में था यही कि ये पंडित जी का इतना दक्षिणा मिलेगा और सारा लोग हट जाएंगे, तो पंडित जी जब गठरी लगाएंगे न तो उनका गठरी हम छीनकर और अपना घर लेकर चले जाएंगे। सबका ध्यान में यही था उनका चोर का कि सब कब जाते हैं यहां से। सबको हटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो जो ब्राह्मण थे अपना कथा पूरा करने को लिए तो नाम ही नहीं ले रहे थे। आगे बढ़ रहा था उनका कथा, आगे बढ़ रहा था। लोग बार बार कह रहे थे कि
महाराज स्वामी, हे ब्राह्मण देवता, आप थोड़ी सी और कहें, बड़ा अच्छा सुंदर कहानी सुना रहे हैं। ब्राह्मण तो थोड़ी और सुनाने लगते थे। धीरे 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 शाम हो गया, रात का 8 बज गया। गुरु भाई बहना, जब रात का 8 बज गया तो जितने मंदिर में आए हुए व्यक्ति थे सब चले गए। और जब सब चले गए तो ब्राह्मण बिल्कुल अकेला हो गए। ब्राह्मण को जो दान मिला, क्योंकि ब्राह्मण जो थे कथा तो इसीलिए सुनाते थे कि मुझे दान मिलेगा और इससे मेरा प्रतिपाल होगा, लोग सुनने आए करेंगे। वो कथा सुनाकर और गठरी बांध के और अपने सर पे रखे, तो डाकू जो था उनका दाहिना हाथ पकड़ के और कहता है कि ए ब्राह्मण, मोटरी नीचे रखो जल्दी से, और नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं। जो पूछते हैं वो सच्चे बता दो, सच्चे बता दो, वो 2 बालक कहाँ है, कहाँ है और कहाँ रहता है, कहाँ गैया चराता है, वो कौन है, उसका नाम क्या है, हमको पूरा पता चाहिए। ये ब्राह्मण जो हैं वो डर गए, कहते हैं कि यदि नहीं बताएंगे तो मेरा तो ये डाकू प्राण ही ले लेगा। हे भगवान, हे कृष्ण, हे बलराम, मेरा रक्षा करना, आज ये मेरा डाकू प्राण ले लेगा। वो क्या किए, जो ब्राह्मण थे वो कहते हैं कि वो नन्हे नन्हे बालक है, वो नन्हे नन्हे बालक है, नंद राय जी का बच्चा है, जसोदा उनकी माता है। वो वृंदावन में गाय चराने जाता है और जमुना में पानी पिलाता है। जब वो घर से निकलता है तो उनका गले में मणि का माला रहता है, जिससे सूर्य का प्रकाश निकलता है। उसका जो बांसुरी है, जो सोने का, हाथ में कड़ा है, गले में मोहरमाला चंद्रहार है, उनका जो माथे पे मुकुट है वो तो करोड़ों का है, तन में पूरा आभूषण उनका भरा हुआ है। वो तो बड़े धनवान है। ये जो डाकू है वो सोचता है कि यदि उसका एक बार छीन लेंगे तो मेरा तो जीवन संवर जाएगा, मेरा जीवन संवर जाएगा और मेरा तो कभी कमी ही नहीं रहेगा। ये तो अरबों का धन वो पहने हुए रहता है। हम दोनों बालक के पास जा रहे हैं और हे ब्राह्मण, इसी मंदिर में तुम मुझे दर्शन देना, हम तुम्हें भी बांट कर देंगे। उतना धन लाएंगे तो क्या करेंगे, हम तुम्हें भी अवश्य देंगे थोड़ा सा धन। ये ब्राह्मण है जो कहते हैं मन ही मन की भगवान भला कहाँ किसी को दर्शन देते हैं, इसको कैसे दर्शन दे देंगे, ये तो चोर डाकू है, इसको दर्शन नहीं दे सकते हैं। हे भगवान, मैं करूं तो क्या करूं, मैं यहाँ तो अभी 10 दिन का कथा है और बाकी है, पूरा कथा नहीं करेंगे तो मेरा दान दक्षिणा अधूरा रह जाएगा। क्या करें क्या करें, शॉर्टकट में मार देंगे और 4 दिन में पूरा करके चले जाएंगे, जब तक तो रास्ता भटकता रहेगा। मन ही मन सोच के ब्राह्मण जो थे और उसे रास्ता बता दिए जाने का कि जाओ दिन रात करके वहां पहुंच जाओगे। चोर डाकू दोनों गया घरे और घर में जाकर सोया तो उसे नींद नहीं आया। सवेरे भोर होते ही घर से निकल गया अपने चाकू तलवार लेकर और चलने लगा। चलते 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 वृंदावन नगरी में पहुंच गया।
जब वृंदावन नगरी में पहुंच गया तो सचमुच में वहां खूब सुंदर पेड़ पौधे हरे भरे थे। हरे भरे वहां पहुंचे तो दोनों जाकर एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और चढ़ के बैठ गए। सवेरा हुआ तो सवेरा होते ही कृष्ण और बलराम दोनों कदम के वृक्ष पर बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी बजाने लगे और चोर का कानों में बांसुरी का आवाज गूंजने लगा। दोनों चोर डाकू कहता है कि अरे भाई जागो, तैयार हो जाओ, क्योंकि वो जो धनवान बालक है वो आ गया है, उसका छीनना है। इतना सोचते ही उनका मन सन्नाटा छा गया, रोम रोम सिहर गया, कलेजा उनका धड़कने लगा। मन ही मन कहते हैं कि अरे ये तो लगता है कोई साधारण बालक नहीं है, लगता है कि कोई देवगण है, कोई भगवान है। हम उनका छीनना कैसे पसंद करें, ये मुझसे नहीं होगा। दूसरा चोर कहता है कि अरे मूर्ख, मैं चोर डाकू हूं, वो कौन है मैं नहीं जानता हूं, उसका तो धन मुझे छीनना आवश्यक है, उसका धन छीन कर लाएंगे। गुरु भाई बहना, दोनों चोर आगे का कदम बढ़ा दिए और जब आगे का कदम बढ़ा दिए तो कदम के वृक्ष के पास चल दिए। ऊपर कांधैया हो बंसिया बजावे से, मीठी मीठी राग सुनाबे कांधैया मोरा, मीठी मीठी राग सुनावे कांधैया मोरा। पछिया भी हंसई पशुआ भी हंसई, नगबा नगिनिया नच लगावे कांधैया मोरा, नगबा नगिनिया नच लगावे कांधैया मोरा। गुरु भाई बहना, ये जो डाकू था वृक्ष के नीचे पहुंच गया और कृष्ण कन्हैया से कहता है कि ऐ तुम नीचे आओ जल्दी से, ऊपर क्या कर रहे हो। उसका आवाज देते ही कृष्ण और बलराम दोनों नीचे खड़े हो गए। खड़े हो जाने के बाद कहते हैं कि अरे डाकूमल भैया क्या कहना है, बड़े सौभाग्य का बात है कि आप मेरे पास आए चलकर, क्या कहना है। अब इतना आवाज सुनते ही मधुर आवाज, दोनों का बोलती बंद हो गया, आवाज नहीं निकलने लगा और कहते हैं कि मैं इनका तनका गहना कैसे लूं, ये तो लगता है कि कोई भगवान है, इन्हें तो आदर से मुझे पांव छूने का मन करता है, घर ले जाने का मन करता है, मैं इनका कैसे चाकू छुरा मार सकता हूं। कहते हैं दोनों चोर की हे भगवान, हे बालक, मैं दो डाकू हूं, आज तेरा गहना मैं भागवत कथा सुन के और चुराने आया हूं। मंदिर में एक ब्राह्मण है, वो भागवत कथा सुनाते हैं, प्रतिदिन सुनाते हैं। वहां का वृक्ष पे तोता मैना पशु पक्षी सब जगह जगह पे बैठ जाते हैं उनकी भागवत कथा सुनने को लिए, और मैं वहां चोरी करने के लिए वृक्ष के ऊपर था, लेकिन जब वो भागवत कथा सुनाए आपके नाम लिए तो आपके पास मैं भागा भागा चला आया छीनने को लिए। कृष्ण बलराम क्या कहते हैं कि ले लो मेरा तनका गहना ले लो। अरे मेरे पास तो ऐसा कितने गहना पड़ा हुआ है, क्या करेंगे, लो अपना घर ले जाओ। दोनों डाकू लेने से मना कर देता है।
कहता है कि महाराज आपके गहना मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो चोरी बहुत किया लेकिन अब चोरी नहीं करेंगे। कहते हैं कृष्ण बलराम की नहीं, तुम फिर आना मेरे पास, लो अब मेरा गहना लेकर जाओ, अपने बच्चे का पिन्हाना परवरिश करना इसे। क्या किए कि दोनों डाकू को चादर में बांधकर, दुपट्टे में बांधकर गहना दे दिए। दुपट्टा में बांधकर वहां से दोनों डाकू चलने लगा। पल भर में भगवान का महिमा अपना घर पहुंचा, लेकिन घर नहीं गया, मंदिर के पास गया। मंदिर के पास जाकर ब्राह्मण को पांव छूकर कहता है कि ब्राह्मण देवता, मैं तो कृष्ण और बलराम का सारी गहना छीन लिया, उनको उसका बांसुरी तक मैं ले आया हूं। देखो गुरु भाई बहना, ब्राह्मण तो चकित हो गए और कहते हैं अरे वो कैसे तुम्हें दर्शन दे सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो तो भगवान है। कहते हैं कि नहीं, कृष्ण और बलराम थे, उनका पूरा स्वरूप जो था वो सब कुछ बताएं, सुंदर बोली, उनका बांसुरी दिखाएं कि देखिए उनका बांसुरी है। कहते हैं वाह क्या बात है। गुरु भाई बहना, अब जो है डाकू का पांव पकड़ के और कहते हैं कि मुझे भी दर्शन करा दो। डाकू कहता है महाराज एक गहना आप आधी रख लीजिए, क्योंकि मैं आपको वचन दिया था, आप आधी रख लीजिए, अब आधा उन्हें हम लौटा देंगे, गहना ये मुझे लेने का मन नहीं। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण कहते हैं कि मुझे ये गहना से जरूरत नहीं, मैं उन दोनों बालक का दर्शन करना चाहता हूं। डाकू ने वहीं से लौट गया और कहता है चलिए ब्राह्मण देवता आप मेरे साथ चलिए। ब्राह्मण देवता और डाकू दोनों तीनों प्राणी वहां से चल दिए और वृंदावन नगरी में पहुंच गए। जब वृंदावन नगरी में पहुंच गए, जहां गौआ चराते थे कन्हैया और बलराम, वहां चले गए और जाकर बैठ गए एक वृक्ष पे। जब सुबह हुआ तो जैसे लग रहा था कि सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, उस तरह उनका गले में जो मणि का हार था उस हार से निकल रहा था। डाकू दोनों समझ गए कि दोनों बालक आ गए हैं। उनका मीठे मीठे बांसुरी का स्वर इनका कानों में गूंजने लगा। कहते हैं कि ब्राह्मण दोनों बालक आ गए, देखिए बांसुरी का स्वर जो है आने लगा। ए ब्राह्मण कहते हैं क्या मैं बहिरा हूं, मेरा कान में कोई आवाज नहीं आ रहा है। डाकू कहते हैं देखिए सूर्य का प्रकाश जो है वो दिखाई दे रहा है उनका गले का माला से। ए ब्राह्मण कहते हैं क्या मैं अंधा हूं जो मुझे दिखाई नहीं देता है। कहते हैं वाह बाबा सचमुच में आप बहिरे हैं, ठीक है मैं उनके पास जा रहा हूं, आप यहीं पे रहिए। ये जाकर और कहने लगे कि मैं फिर आ गया हूं। कहते अच्छा, हम बोले थे कि और गहना तुम्हें देंगे, तो मेरा गहना लेने आए हो, लो मेरा गहना ले लो, लेकिन मुझे मारना नहीं। दोनों डाकू कहते हैं कि महाराज मैं आपसे आज गहना लेने नहीं आया हूं, मैं तो आपको वही गहना देने आया हूं और आज मैं आपका चरण स्पर्श करने आया हूं। और मेरे साथ एक ब्राह्मण है, वो भी आपसे दर्शन करने आए हैं, क्या आप उन्हें दर्शन नहीं देंगे। कहते हैं कृष्ण और बलराम कि नहीं, उनका दर्शन देने का अभी समय नहीं आया है, उनका हम दर्शन नहीं दे सकते हैं। कहते हैं कि तो मेरा बात वो मानने को लिए तैयार नहीं है।
और वो बहुत बड़े पुजारी हैं, उनकी भागवत कथा सुनकर तो आपके पास मैं आया हूं। कहते हैं कि देखिए, देखो तुम चोरी जरूर करते हो, लेकिन तेरा मन पवित्र है, मन में तेरा कपट नहीं है। तूने मेरा आश्रय लगा कर यहाँ आया था कि मैं डाकू बन के छीनने जा रहा हूं, और मैं तुम्हें दर्शन दिया। यदि हम दर्शन नहीं देते तो उन निर्दोष ब्राह्मण को तुम दोनों जाकर मार देता, इसीलिए हम तुम्हें दर्शन दिया। और रही बात वो ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण जो है अपना पेट भरने के लिए मंदिर में जाते हैं, कथन सुनाते हैं, मेरा भक्ति भावना करने के लिए नहीं, अपना पेट भरने के लिए। वो जब कथा सुनाते हैं तो लोग दान दक्षिणा देते हैं, और दान दक्षिणा देते हैं तो मंदिर से समेट कर सब लेकर चले जाते हैं। थोड़ा सा भी मंदिर के नाम पर वो रुपया छोड़ते हैं कि इतना रुपया आया तो हम एक अन्न भी और एक पैसे भी यहाँ मंदिर में छोड़ दूं। उतना वस्त्र मिलता है क्या? मेरे तन पे एक चादर भी छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं, कच्चे धागे बांध कर चले जाते हैं, क्योंकि ये मुझे मिला है, लेकिन उन्हें नहीं मिलता है, मेरा नाम पे मिलता है। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर दोनों चोर जो थे, चोर भगवान को हाथ जोड़ी किए और कहते हैं कि हे भगवान, धनो धन भगवान, क्या आप मुझे दर्शन देंगे या नहीं? भगवान कहते हैं कि जब तुम चाहोगे तब दर्शन कर लेना, लेकिन आना पड़ेगा, यहां आकर ही मुझसे दर्शन पाओगे। दोनों चोर बोला कि हे भगवान, आज से हम चोरी करना छोड़ देंगे और लोगों का भलाई करेंगे, अपने बच्चे के प्रतिपाल के लिए मेहनत करेंगे और मेहनत का रोटी उसे खिलाएंगे। जो बची खुची धन है मेरे पास वो जाकर दान कर देंगे। इतना कह के ब्राह्मण के पास आए और ब्राह्मण को बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं उनका गहना वापस दे दिया, लेकिन आपको दर्शन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप जो हैं वो मन में लालच भर के आए थे, इसीलिए आपको समय नहीं हुआ है। जब सच्चे मन से, हृदय से आप भगवान को पुकारेंगे तो आपको भगवान दर्शन दे देंगे। जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कहने लगे कि हे भगवान, हे प्रभु, हे कृष्ण बलराम, जब तक मेरा आपसे दर्शन नहीं होगा तब तक मैं एक वन का वासी बन के रह जाऊंगा, घर लौटकर नहीं जाऊंगा। वो जो ब्राह्मण थे उसी वृंदावन में रहने लगे, वृंदावन में रहने लगे और रह के और वहीं एक तपस्वी की तरह मंदिर जाते थे, पूजा करते थे और पूजा करके और भगवान को ध्यान लगाते थे। धीरे 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 वो ब्राह्मण का जब अंतिम समय आ गया तो कृष्ण और बलराम दोनों बालक बन के उनके पास गए और जाकर उन्हें दर्शन दिए। उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहने लगे कि धन हो ब्राह्मण, तू तो मेरे कारण सारा संसार ही त्याग दिया, आज मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं, तेरा दर्शन का समय मेरा आ गया, मेरा दर्शन का समय तेरे आ गया, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं। दर्शन देकर भगवान उन्हें मुक्त कर दिए। वो जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को आत्मा का शांति मिल गया, उन्हें स्वर्ग का प्राप्ति हुआ। और एक जो दोनों चोर थे, चोर जब घर गए तो उनकी पत्नी कहती है कि स्वामीनाथ कई दिन पर लौटे, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी लेकर नहीं आए, आज आपका भोजन हम नहीं देंगे। दोनों जो चोर है अपने अपने पत्नी से कहते हैं कि मैं गलत किया और मेरे गलती का तूने साथ दिया,
इसीलिए पाप का भागीदारी तुम बनोगी और मैं तो चला भगवान को भक्ति करने। सारा पाप के बोझ तुम उठा लो और मैं भगवान का भक्ति में आज से लग जाऊंगा। जो उनके पास बचा खोचा धन था वो लेकर और गरीबों में दान कर दिए, क्योंकि बहुत का अत्याचारी करके धन जमा करके रखे थे। गरीबों में दान कर दिए और मेहनत करके अपने बच्चे के लिए, अपने पत्नी के लिए 2 रोटी कमाने लगे और सुखी जीवन बिताने लगे। दोनों चोर का जब अंतिम समय आया तो स्वर्ग का प्राप्ति हुआ। भगवान भी उन्हें हर गलतियां क्षमा कर दिए और क्षमा करके भगवान उसे सुख शांति लौटा दिए। तो गुरु भाई बहना, कभी दूसरे को दुख दर्द नहीं देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास इतना धन है तो उसको हम कब चोरी कर लें। नहीं, गुरु भाई बहना, धन उसके लिए है, मेहनत करके बनाया है। तो मेरे पास क्षमता होगा तो मैं खुद मेहनत करके बनाने का कोशिश करूंगा, लेकिन उसका धन मैं चुराने के लिए कोशिश नहीं करूंगा। अपने बच्चे को यही ज्ञान देना चाहिए कि बेटा मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करो, एक अच्छा सा काम करो जिसमें तुम्हारा संसार में नाम हो। बच्चे का ये संसार नहीं देना चाहिए कि देखो बेटा फलनमा का 10 बोरा धान वहां छुपा के रखा है तो उसको 2 बोरा उठा के ले आओ या उसको मार दो। बच्चे का अच्छा शिक्षा देना चाहिए। जो बुरे करते हैं गुरु भाई बहना वो बुरा पा लेते हैं, जो अच्छे करते हैं उन्हें अच्छा कर्म का अच्छा फल मिलता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।